प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम पास्टर एम डैनियल है। Praise the Lord. My name is Pastor M. Daniel. और मैं छत्तीसगढ़ भिलाई से आया हूँ। I am from Chhattisgarh, Billai. और करीब 50 लोग हमारे छत्तीसगढ़ से यहाँ पर आए हैं। Near about 50 people from Chhattisgarh और are here मेरे साथ 26 लोग आए हैं। With me, 24 people came. और हम जितने यहाँ पर आए हैं हम सभी बहुत ज्यादा आशीषित हुए, उसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। All of us received the blessings of God, so I thank the Lord for it. इतनी बड़ी आशीषों के लिए मैं बाइबल में से एक घटना को बताना चाहता हूँ। The blessing that we received, I just want to share about from the word of God. जब मूसा होरेब पर्वत पे आया, When Musa came to the Mount Horeb, तो परमेश्वर ने वहां पर जलती झाड़ी में उससे बोला और बातचीत किया। the God spoke to him face to face. और वो अपनी बुलाहट को स्पष्ट रीति से जाना। That time Moses came to know about his calling. और वो उस कार्य के लिए चला गया जो परमेश्वर ने उसके लिए ठहराया था। And Moses went on to fulfill the call that came upon his life. सो मैं हम सबों के लिए ये 3 बातें कहना चाहता हूँ। So for all of us, I would like to share 3 things. हम लोग सही समय में यहाँ पर आए। We are in this place at right time. और सभी से परमेश्वर ने बातचीत किया। God spoke to each and every one of us. और हर एक को परमेश्वर भेज रहा है कि वो एक बड़ी सेवा को करे। God is sending each and every one of us to fulfill the call that has come upon us. परमेश्वर ने मुझसे भी बहुत ज्यादा बातचीत किया। God spoke to me personally more and more. और विशेष करके हिजकिय्याह अन्ना के मैसेज से मैं बहुत ज्यादा आशीषित हुआ। Especially through the Hezekiah's message, I blessed so much. और परमेश्वर ने मेरी बुलाहट को और भी स्पष्ट किया। God clearly showed me about my calling. और भविष्यद्वक्ता की सेवा के बारे में विशेषकर परमेश्वर ने बहुत ज्यादा मुझसे बातचीत किया। God spoke to me regarding a prophetic ministry. और परमेश्वर के दास Prophet. Yes. और परमेश्वर के दास थॉमस ब्रदर के द्वारा जो मैंने सीखा कैसे हमें प्रकाशन को प्राप्त करना है। Through Pastor Thomas, I have learned how to receive the revelation. और हमारे जीवन के में कितना ज्यादा परमेश्वर का प्रकाशन होना चाहिए। For our life, how much we need to have the revelation of God. और जब बहन सुधा पवित्र आत्मा के बारे में परमेश्वर के वचन का प्रचार कर रही थी, When Sister Sudha was teaching about the Holy Spirit and anointing, कि हमारा संबंध परमेश्वर की आत्मा के साथ कितना गहरा होना चाहिए। how should we need to have a deeper relationship with the Holy ये Spirit. बातें मेरे जीवन को स्पर्श की। That message touched my life. और मैं बहुत ज्यादा आशीषित हुआ। I really blessed very much. और केवल मैं ही नहीं, Not only myself, लेकिन हमारे साथ जितने लोग आए उसमें से कुछ लोगों के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। I would like to share about the people, those who received the blessing with me. एक बहन है जिसको बहुत ज्यादा ब्लीडिंग का प्रॉब्लम था। A woman came with a bleeding problem. और परमेश्वर ने उन्हें छुआ है, पूरी तरह से चंगाई दिया। God touched her and healed her. और वही बहन पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थी, लेकिन 4 साल तक के वो परमेश्वर की आत्मा के साथ सही रीति से संगति नहीं कर पा रही थी। लेकिन आज इन 10 दिन के दरमियान में परमेश्वर ने उन्हें फिर से उठाया और वो अन्य भाषा का उल्था करने का, अनुवाद करने का वरदान उन्होंने प्राप्त किया। That same sister for last 7 years struggled to have the fellowship with the Holy Spirit, but in these 10 days God anointed her, blessed with tongues, and she started to interpret their language. एक बहन जो सेवा में हताश हो गई थी, One sister is so much discouraged in her ministry. और परमेश्वर ने उनसे बातचीत किया। God spoke to her. और परमेश्वर के उस आवाज को उसने सुना। She learned to hear the voice of God. कि कैसे सेवा में बढ़ना है। How to move on in the ministry. एक बहन One more और sister. है जो प्रेरितों के काम 13 अध्याय में से परमेश्वर ने उनसे बातचीत किया कि जैसे बरनबास और साउल को मैंने अलग किया है, वैसे ही मैंने तुझे अलग किया है। From the book of Acts chapter 13, how God spoke to Paul and Barnabas, that I separated for a ministry, through that God spoke to her. एक भाई जिसके फैमिली लाइफ के बारे में परमेश्वर ने बताया और उसे आशीषित किया। To another brother, God spoke to him regarding his family life and blessed him. एक और भाई जो परमेश्वर की सेवा करने में है और परमेश्वर ने उस सेवा के क्षेत्र में किस रीति से उसे ऊंचा उठाएगा, परमेश्वर ने उससे बातचीत किया। To another brother, God spoke. He is in a ministry and God said how he is going to bless him and going to use him in the ministry. सो हम परमेश्वर का धन्यवाद देते कि परमेश्वर ने सही समय में यहाँ में लाया। So I thank the Lord because in right time God brought us in this place. और परमेश्वर ने हमसे बातचीत किया। God spoke to us.
और अब परमेश्वर हमें भेज रहा है God is sending us कि हम बहुत से लोगों के लिए आशीष का कारण बने। so that we can be a blessing to many more people. और मैं ये विश्वास करता हूं I believe this. कि आने वाले दिनों में और भी बहुत से मूसा जैसे लोग इस स्थान में आएंगे In the coming days, people like Moses are going to rise from this place. और वो सही समय में आएंगे। They will come in right time. परमेश्वर उनसे बातचीत करेगा God will speak to them. और परमेश्वर उन्हें भेजेगा God will send them back कि वो बहुत से लोगों के लिए आशीष का कारण हो। so that they can be a blessing for many more people. और विशेष करके मैं परमेश्वर के दास जी के फ्रांसिस के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूँ। Especially I thank Ezekiel